ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज मार्च की 6 तारीख है और 2026 और आज 100 उन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में खास बाबा ने हमको सेल्वेशन आर्मी बनाया है और सेल्वेशन आर्मी का कर्तव्य क्या है ये भी बताया है। बाबा बोलते हैं कि सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। वो थोड़ा बताइए किस तरह। हाँ, ये जो सेल्वेशन आर्मी है ना जी, ये खास एक संगठन जैसे है ये जी। और ये इसके लिए ही बनाया गया है कि समाज में कहीं भी कहीं प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी होता है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड आ गया, तो उन लोगों को वो जाके मदद करते हैं। माना मुसीबत के टाइम उसको बिल्कुल हेल्प कर मदद कर। हाँ, और ये जो मुहावरा है ये बेड़े को पार लगाना है। हाँ, तो बेड़े को पार लगाना माना मुसीबतों से पार निकाल। जब भी, और बाबा ने तो इतनी बड़ी बेहद की जिम्मेवारी दी कि बाबा कहते ये तो अभी सारी दुनिया ही उसका बेड़ा गर्क हो चुका है पाप। हाँ जी, दुख में, अशांति में। तो बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान योग के आधार पर उन सब के बेड़े को पार लगाना है। कई बार बाबा बोलता है कि बच्चे तुम तो दलदल में यहाँ तक फंस गए थे। हाँ जी, मैंने तुमको चोटे से खींच के फिर इतना ज्ञान स्नान करा के योग से तुम आत्मा में दैवी गुण भर के फिर तुमको देवता बना देता हूँ, इतनी ऊंची दुनिया में ले जाता हूँ। बिल्कुल, माना एकदम यहाँ से फंसे हुए में थे तो ऐसी दुनिया से निकाल के इतनी दैवी दुनिया में ले जाते। तो ये माना अच्छी, और बाबा ने किया तो बाबा कहते तुम्हारा भी वो फर्ज है औरों को निकालना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फर्ज है। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है मंगेश भाई कि कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, वो थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये भी निश्चय ही है। निश्चय के आधार पर ही नंबर बनते हैं जी। बाबा ने कहा पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हरेक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अच्छा। और जिसमें जितना निश्चय है वो उतनी स्थिति उसकी ऊंची, उसका उतना ही ड्रामा में कहो या स्वर्ग में सबसे ऊंचा पार्ट उसी का है। 100% निश्चय तो सबसे ऊंचा पद माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धि में न जिस प्रकार का निश्चय होगा तो निश्चय के आधार पर बुद्धि में नंबरवार बैठा। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया भी सामने खड़ी है। चलो निश्चय तो परीक्षा लेने के लिए माया खड़ी है। माया भी बहुत जबरदस्त, जैसे बाबा कहते हैं रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है माया। आप देखते होंगे जब टॉप होती है ना, एग्जाम होती है। हाँ जी, माना बोर्ड की। हाँ जी, उसमें जो पास विद ऑनर होता है वो आगे उच्च पद को प्राप्त करता है, क्योंकि एग्जाम तो आएगी उसकी। बिना एग्जाम का कैसे आगे उसको पद मिलेगा। बिल्कुल। तो ये भी एक एग्जाम माया लेती है कि हमारे बच्चों का वो भी खड़ी रहती है, वो निश्चय की परीक्षा लेती है। जी जी। बाप को भूल जाते, फेल हो पड़ते। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते। और निश्चय नहीं है तो फिर संशय, जैसे फिर हलचल में रहेगी, नैया करे नहीं करे। 100% निश्चय माना जान जाए पर वचन न जाए, है ना, कि जो बाबा ने कहा फिर 100% पड़े धर्म ना। हाँ, वो कहा जाएगा 100%। पहले लोग शूरवीर लोग जो होते थे वो कट जाते थे लेकिन झुकते नहीं थे, माना उसके लिए कंप्रोमाइज नहीं करते थे। नहीं। तो वैसे बाबा ही बोलता तुमको बाबा ने लक्ष्य दिया है तो तुम माया से कंप्रोमाइज करके कभी गिरो नहीं। बराबर सही है। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है, ये भी निश्चय रहता है। समय के ऊपर भी निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, बाबा के ज्ञान पर, श्रीमत पर निश्चय और समय पर भी निश्चय। जयंती में नहीं बात समझाया लास्ट में क्लास में आज। हाँ जी। कि दुनिया वाले अभी, पहले तो हम बोलते थे कि दुनिया परिवर्तन होने वाली है। हाँ जी। अंतिम समय है, लेकिन अभी लोग बोलते कि अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है जो संसार कभी भी विनाश माना तरफ जा रहा है, परिवर्तन की तरफ। तो क्या करना चाहिए? तो उनको एक ही शब्द बाबा का बोलो कि भाई अभी तो वापस घर जाने का समय है बाबा के पास, और फिर से हमें नई दुनिया में आना है। ये जब उनके मन में उमंग भरेंगे कि ऐसी दुनिया में हमको आना है, श्रेष्ठ तो उनमें तो कुछ ऐसी माना पॉजिटिविटी आएगी। तो बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल। और ये पॉजिटिव जो है, ये यथार्थ जो है, ये हमारे पास ही नॉलेज है। उनको ये सब पता है जाएगा, लेकिन आगे क्या है वो नहीं पता है। सही बात। आगे का नहीं। फिर आज बाबा बड़े प्यार से कहता है कि मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। ओम शांति भी कहता है तो गुड मॉर्निंग आज बाबा ने गुड मॉर्निंग से शुरू किया। बहुत अच्छा। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग
गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है, सब गुड ही है, सब ही गुड। यहाँ अभी कलयुग में यहाँ न तो गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है। भले हम बोलते हैं लेकिन वास्तविकता में नहीं है, सब टेंशन में सो रहे हैं। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं यहाँ न गुड मॉर्निंग है न गुड डे है, सबसे बुरी है नाइट। देखिए मंगेश भाई, इतने सारे देशों में अभी इतना सारा एक साथ हो गया है और उनके वहाँ की जनता कितनी भयभीत होगी, आप सोचो। कभी भी बम गिर रहे हैं, 100% माना तो कैसे सोएंगे वो लोग, कितना टेंशन में सो रहे होंगे, सोचो। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, राइट बात है जी। और इवन जो जिन आत्माओं ने ऐसे इसमें शरीर छोड़ा गया, उनके भी वाइब्रेशन सारा वायुमंडल जैसे। आज ही बाबा ने बोला मुरली में, कल मॉर्निंग में, कि बच्चे जो आत्माएं शरीर छोड़ती है एक साथ कई संख्या में, उनको एक साथ जन्म नहीं मिलता, क्योंकि गर्भ उतने तैयार नहीं होते, तो आत्माएं भटकती है। बिल्कुल। और वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए फिर वो किसी का सहारा लेती है। तो उसको उसमें बाबा ने कहा अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे फिर तंग करते। तो बाबा ने आज माना कल क्लियर किया था में बात, तो यही आज भी फिर जी। और बाबा कहता है यहाँ कलयुग में सबसे बुरी है नाइट। और फिर बाबा कहता है तो सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है सवेरा माना अमृत वेला, जिसको बाबा कहते हैं, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। फिर बाबा कहता है तुम्हारा तो हर समय गुड ही गुड है। बच्चों बताइए। हाँ जी, जो बाबा के साथ है या जिनके साथ बाबा है उनके लिए हर समय गुड ही गुड है। सही। अब तुम जानते हो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, या मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान तो एक निराकार है। फिर बाबा आगे कहता है, बाप कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं ही हूँ। कितना अथॉरिटी से बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि एक तो मैं एक ही हूँ, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ और मैं ही अथॉरिटी हूँ, क्योंकि मैं बीज रूप हूँ संपूर्ण सृष्टि का। तो ये जो कुछ निकला है इस सब का ज्ञान मेरे पास है ही, मेरे पास समाया हुआ है मुझे। सही है। तो अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे जी। यह तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं? वो तो निराकार है, फिर अपना कैसे बनाए या ज्ञान कैसे सुनाए? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इनके तन का आधार लेता हूँ। मैं निराकार, तुम आत्माओं का पिता हूँ, लेकिन अब तुम साकार में हो तो मुझे भी साकार में फिर सुनाने के लिए या तुमसे मिलने के लिए साकार तन का आधार लेना पड़ता है। सही बात है। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। ये भी वंडरफुल बाबा के ज्ञान का, कि कैसे बाबा कहता है इसमें प्रवेश करता हूँ और इसके द्वारा तुमको बच्चे बच्चे कहता हूँ। तो ये मेरी युगल हो गई, मिसेस हो गई। ब्रह्मा जो है मेरी स्त्री हो गई और है बच्चा भी है, आत्मा के रूप में वो बच्चा ही है। तो इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। और ये जो रमणीक बातें हैं और गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ जो ज्ञान में, जिनको ज्ञान की अच्छी तरह समझ आई है वही बच्चे इन बातों को समझ सकते हैं। तो यह बड़ी मम्मा हो गई, ब्रह्मा बाबा भी बड़ी मम्मा हो गई जी। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया गया। जो बहनें थी, दादियाँ थी, उनका सबकी पालना करने के लिए मम्मा को, सरस्वती मैया को निमित्त बनाया गया था। तो बाबा कहते वो तुम्हारी मम्मा है, लेकिन वो हो गई छोटी मम्मा और ब्रह्मा हो गई बड़ी मम्मा। फिर आगे बाबा कहता है यह ब्रह्मा खुद कहते हैं मैं पूरा भगत था। 63 जन्म भक्ति की है ततत्वम। और अंतिम जन्म में भी बाबा ने कितनी अच्छी तरह श्रद्धा से, पूरी भावना से भक्ति की है। तो बाबा कहते हैं तुमने भी ऐसे ही किया है, तुमने भी पूरे 63 जन्म भक्ति, तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। अब भक्ति के बाद है वैराग। अक्षर सब कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, ये प्रचलित अक्षर है, ज्ञान भक्ति और वैराग। उन्हों को वैराग आता है घर बार से, उसको कहा जाता है हद का वैराग। तुम्हारा है बेहद का वैराग। तुमको अभी बुद्धि से ही सबका संन्यास करना है जी। फिर बाबा कहते हैं मुख्य बात है
काम कटारी नहीं चलाना। भारतवासी समझते हैं गौ का कोस न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ। बाबा ने कहता है कि ये उससे भी बड़ी हिंसा है। किसी जानवर की हिंसा करना या क्रोध करना, मारना, ये तो हिंसा है ही है, लेकिन उससे भी जबरदस्त हिंसा, क्योंकि आत्मा स्वयं का भी घात कर लेती है तो दूसरे का भी घात करती है। इसलिए बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है कि बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। और बाबा के अलावा इतने डीपली और इतने पावरफुली किसी ने नहीं कहा संसार, कभी नहीं कहा। हाँ, सन्यासी वाले खुद रहते पवित्र, और बड़े बड़े संत महात्मा है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, वो खुद पवित्र रहते, ब्रह्मचारी का पालन करते, लेकिन वो दूसरे को नहीं इतना शिक्षा दे पाते के लिए बाबा ही दे सकता है इतना के लिए। हाँ, एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। वो जो सीढ़ी का चित्र है ना, तो उसमें बराबर 84 सीढ़ियां दिखाई गई है। तो एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो, सीढ़ी धीरे धीरे उतरते हो, और फिर सीढ़ी के नीचे ऊपर परम धाम जाने के लिए उस दिन बाबा ने कहा लिफ्ट लग जाती है, तो सीधा परम धाम पहुंच जाते। आपको मालूम होना चाहिए, बचपन में हम लोग मेला में जाते थे ना, एक बंदर मिलता था स्प्रिंग में अटका हुआ, वो जब उतरता ना नाच नाच के नीचे उतरता, लेकिन ऊपर एक झटके में जाता था। ऐसे घुमा दो, सट से चल जाए, पर उतरने में उसको टाइम लगता था। तो ऐसे हम भी थे, हम उतरते उतरते आए हैं, टाइम बहुत गया, लेकिन बाबा हमको इस छोटे से जन्म में फट से ऊपर ले जाता। तो बाबा कहते हैं 84 पौड़ियां उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। और वो सेकंड में चढ़ने का आधार, पहला ही जो प्रश्न का उत्तर था, निश्चय कितना है, उतना ही तेजी से वो ऊपर जाएगा। निश्चय क्या? अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापिस घर जाना है। बहुत अच्छा। हाँ जी, ये वापिस घर जाने वाली बात है ना। हाँ जी, तो बाबा बोलता जब वापिस घर जाना है ना, तो विथ रिस्पेक्ट पास होके जाना है। हाँ जी, हाँ जी, सजा खा के नहीं। अगर सजा खाएंगे तो फिर वो रिस्पेक्ट नहीं कहा जाए। कोई व्यक्ति को सजा देते हैं तो उसको विथ रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट माना एकदम, हमारा चार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इसलिए बाबा था कि पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेनी है। ये जो स्कॉलरशिप वाली बात है ना, वो याद के द्वारा ही मिलेगी आपको, और तभी अधिकारी भी बन सकेंगे। तो ये मुख्य बात बाबा ने बताई। और बाबा बता कि सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा भी करानी है, और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की। तो बाबा ने स्ट्रिक्टली बोला है आज। तो ये मुख्य बातें मंगेश भाई थी आज, और आज का वरदान है कि लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों की समाप्ति करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो पुण्य आत्मा बनना है तो उसके लिए पाप कर्मों की समाप्ति करनी, और लाइट हाउस की स्थिति द्वारा ही होगा। क्योंकि जहाँ लाइट होगा ना, पाप कर्म माना अंधकार में, लाइट की स्थिति है, लाइट है तो वहाँ अंधकार नहीं रहेगा, तो अपने आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जहाँ लाइट होगा ना, वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। हाँ, वैसे भी आप स्थूल में भी देखेंगे तो लाइट में नहीं, जो पाप कर्म होते हैं अंधेरे में ही होते हैं। आजकल कैमरे निकले हैं, उसमें भी अंधेरे में भले कैमरा है, लेकिन कोई आते हो लाइट जल जाती है। अच्छा, तो अच्छा। लाइट दे दी उसने आजकल। अच्छा। जैसे क्रॉस में आएगा उसके नजरों में, कैमरे के फट से लाइट जल देगा। अच्छा। तो गलत काम कर नहीं सकते उसमें, लाइट आई है। तो बाबा कहते हैं जहाँ लाइट होगी ना, वहाँ पाप कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा के संकल्पों में भी कोई पाप कर्म नहीं हो सकता। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती, या जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। बिल्कुल, ये समान वाली भी बात है। और दृढ़ संकल्प कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरे पास पाप आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने नहीं दो। बिल्कुल।
हाँ जी। और स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। साक्षी स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है। हाँ, साक्षी अगर हम हो गए ना तो ये अध्यात्म की या बाबा के ज्ञान की सबसे ऊंची स्टेज है, जहाँ हम सबको समान देख रहे हैं। इवन आत्मा अपने शरीर को भी, शरीर के दुख दर्द को भी साक्षी होकर तो सदा हर्षित रहेंगे। और जो अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये भी बहुत सुंदर है आज का। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा निश्चिंत और सदा हर्षित रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो सदा खुश रहेंगे। जब किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं तब चिंता हो जाती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ही ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इन चिंताओं से, जो इन चिंताओं से परे है वह निश्चिंत है। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।